दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय गोवा में अपने सेंटर में बैठा हुआ हूँ। दोस्तों आज मैं आपको फूड थेरेपी यानी कि भोजन चिकित्सा के कुछ दिशा निर्देश के बारे में बताऊंगा, यानी कि गाइडलाइंस फॉर फूड थेरेपी। दोस्तों याद रखिए कि आप जो भी खाना खाते हैं वो अंदर जाकर या फ़ायदा करता है या नुकसान करता है। दुनिया में एक भी ऐसा भोजन नहीं है जो अंदर जाकर एक नॉर्मल प्रभाव छोड़े, यानी कि हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वॉट एवर फूड यू ईट इज़ आइदर गुड और बैड फॉर योर सिस्टम। देयर इज़ नॉट इवन वन फूड स्टफ ऑन दिस प्लानट अर्थ विच हैज़ अ न्यूट्रल इफेक्ट एज इट एंटर्स योर सिस्टम। तो दोस्तों क्या होता है कि फूड थेरेपी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारा रसोई घर ही हमारा दवाखाना है। हमारे रसोई घर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ उपलब्ध हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनका हमारे शरीर में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव आ सकता है। जैसे कि लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, कड़ी पत्ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका शरीर में एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि अपने डाइट को जितना नेचुरल बना सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। यानी कि कोशिश करिए ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, ताज़ा सलाद का सेवन करें। ये जो प्रोसेस्ड खाने हैं जैसे कि बिस्किट, सेवइयाँ, चिड़वा, नमकीन, चिप्स, इनके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट्स एक ख़राब प्रकार के फैट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स लाते हैं। फ्री रेडिकल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, यानी कि वो अपने में अनस्टेबल होते हैं, जो हमारे शरीर में अंदर जाकर बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि खाना जितना नेचुरल खा सकें उतना आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात, कोशिश करिए कि अच्छे अनाजों का सेवन करें। अब अच्छा या बुरा का मतलब समझा देता हूँ आपको। दोस्तों क्या होता है कि हम जब भी कोई खाना खाते हैं वो अंदर जाकर चीनी में तब्दील होता है। चीनी अलग अलग प्रकार की होती है, मैल्टोस, लैक्टोस, ग्लूकोस, सुक्रोस, माल्टोस, अलग अलग प्रकार की। फ्रक्टोस, जैसे जो फलों में चीनी होती है उसमें फ्रक्टोस ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि चीनी अलग अलग प्रकार की होती है। तो क्या रहता है कि जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं वो चीनी में अंदर जाकर तब्दील हो जाता है। अब जिन अनाजों में ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जिन अनाजों का बहुत ज़्यादा है, वो हमारे लिए ख़तरनाक है। मतलब वो अंदर जाकर तुरंत चीनी में तब्दील होंगे और वो कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हमारे शरीर में ला सकते हैं। तो जैसे गेहूं है, मैदा है, चावल है, या अमरंट है, कुट्टू का आटा है, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है। तो कोशिश करिए अनाज जैसे कि जौ मतलब बारले, चना मतलब बेसन, फिर उसके बाद कीनवा, फिर उसके बाद बाजरा, फिर उसके बाद बार्नयार्ड मिलेट जिसको सामक का चावल कहते हैं, फिर ओट्स, जई, ऐसे अनाजों का सेवन ज़्यादा करें बिकॉज़ उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम रहता है। तो वो तुरंत जाकर चीनी में तब्दील नहीं होंगे और शर्करा की मात्रा बहुत ज़्यादा शरीर में नहीं बढ़ेगी। दोस्तों याद रखिए ऐसे खाने खाएं जिनका एंटीऑक्सीडेंट तत्व बहुत ज़्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। आप याद रखिए इस बात को कि जब भी आपको किसी खाने का एंटीऑक्सीडेंट तत्व देखना है, आप गूगल में खाने का नाम डालिए और आगे ओरैक वैल्यू डालिए। ओरैक का मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। खाने का एंटीऑक्सीडेंट तत्व जितना ज़्यादा है वो आपके लिए उतना अच्छा है। अगर किसी खाने का एंटीऑक्सीडेंट तत्व 600 है और किसी का 5000 है तो 5000 वाला मतलब हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। और हम सबको पता है कि नट्स अच्छे होते हैं, जैसे काजू है, ब्राज़ीलियन नट है, बादाम है, पिस्ता है, सबको पता है अच्छा। पर उदाहरण के तौर पे लेते हैं, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल बादाम का लेते हैं तो करीबन 4000 होगा।
और उसकी तुलना में अगर हम एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू पीकान का लेते हैं तो करीबन 17,000 है। तो मतलब पीकान हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश करिए ऐसे खाने खाएं जिनका एंटीऑक्सीडेंट तत्व बहुत ज़्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? शरीर में छिपे बैठे जो फ्री रेडिकल हैं, जो बीमारी का बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, उनको ढूंढते हैं और उनका सफाया कर देते हैं। तो आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरे होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद याद रखिए कि ये जो मीठे खाने हैं इनका कम से कम सेवन करिए। जैसे जिसमें ऊपर से चीनी पड़ी हो, जैसे कि कोको कोला है, पेप्सी है, जूसेस हैं, एरेटेड ड्रिंक जितनी भी होती हैं, फिर ये पेस्ट्री है, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इन सब में क्या चीनी पड़ी है। और चीनी जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। चीनी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होती है, यानी कि सूजन वर्धक है। चीनी से कैंसर की कोशिका पनपती है, चीनी से डायबिटीज़ आ सकता है, चीनी से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हृदय संबंधित रोग हो सकते हैं। चीनी हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो ऐसे खाने खाएं जिसमें चीनी कम से कम है। कोशिश करें कि दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएं। पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर का करीबन 65 से 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। हमारे ब्लड का करीबन 92% हिस्सा पानी से बना हुआ है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ। आप सबका दिन शुभ रहे।